कहानी की शुरुआत गरीबों से होती है जिनके विलेज पर एस रैंक मॉन्स्टर फेंड्रिर कई दिनों से हमला कर रहा था। तो उन्होंने अपनी सारी सेविंग को इकट्ठा करके फ्लेमिंग ड्रैगन फैन को हायर किया है। तभी वो मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाता है। सभी पार्टी के मेंबर्स लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन वो मॉन्स्टर सबसे पहले उस पर हमला करता है जो कि जमाई नल्ला है और हमारी कहानी का हीरो, और इसका नाम कर्ट है। बैंडाना वायर निकालकर उस मॉन्स्टर को पकड़ कर रखने की कोशिश करती है, लेकिन फेंड्रिर उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था, तो वो उसे उठाकर दीवार में पटक देता है। इससे वो बुरी तरह से घायल हो जाती है, लेकिन उनकी पार्टी में एक हीलर भी थी जिसका नाम मार्ला है और वो उसे हवा में ही हील कर देती है। जिसके बाद वो एक पेड़ का सहारा लेके फेंड्रिर के मुंह को बांध देती है, जिससे गोल नोवा को उस फेंड्रिर पर अटैक करने का मौका मिल जाता है और उन्होंने साथ में मिलकर फेंड्रिर को हरा दिया था। जो देखकर वो गरीब इतने ज्यादा खुश थे कि वो हीरोज के लिए पार्टी भी रख देते हैं। लेकिन गोल नोवा को गरीबों का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो कर्ट से कहता है कि वो उसके लिए कुछ बनाए, और बैंडाना कहती है कि वो कर्ट के हाथों का खाना आखिरी बार खाने वाले हैं। ये सुन के कर्ट को कुछ भी समझ नहीं आता, तो गोल नोवा उसे समझाता है कि वो लोग उसे अपनी पार्टी से निकाल रहे हैं क्योंकि उसे सिर्फ एक काम वाली बाई का ही काम करना आता है। मार्ला भी कहती है कि अगर वो एक पावरफुल पार्टी बनना चाहते हैं तो उन्हें अपनी पार्टी में एक पावरफुल मेज को लाना होगा, क्योंकि मैजिक के मामले में कर्ट बिल्कुल ही नल्ला है। कर्ट उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसे अपनी पार्टी से ना निकाले, लेकिन गोल नोवा उसकी बकबक से परेशान होकर उसके पेट पे मुक्का मार देता है। पार्टी से निकलने के बाद वो सिटी ऑफ समेला में जाता है और उसके पास खर्चे के लिए भी ज्यादा पैसे नहीं है, तो वो कुछ काम ढूंढने के लिए हेलो वर्क स्टेशन में जाता है, जहाँ रिसेप्शनिस्ट उसका स्वागत करती है। और क्योंकि वो काम ढूंढने गया था, रिसेप्शनिस्ट कहती है कि उसे कुछ टेस्ट से गुजरना होगा। सबसे पहले वो अपना नाम और अपने विलेज के बारे में बताता है, जिसके बाद वो पूछती है कि उसे किस तरह के काम करने का एक्सपीरियंस है। मुझे घर के और सामान वगैरह उठाने का काम मिलता था वो फ्लेमिंग ड्रैगन पार्टी में। क्या तुम उसी पार्टी की बात कर रहे हो जो भी एसएस रैंक में पहुंच गई? हाँ, पर उन लोगों ने मुझे निकाल दिया। पर ये तो काफी बड़ी बात है कि तुम उनकी पार्टी में काम करते थे। कर्ट को लगता है कि गोल नोवा और बाकी सब बहुत कमाल के हैं, क्योंकि उनकी पार्टी में काम करने के लिए भी उसकी तारीफ हो रही है। और अब कर्ट को बस एप्टीट्यूड टेस्ट देना था। इस दुनिया में एप्टीट्यूड गॉडेस की तरफ से गिफ्ट होता है, और अगर कर्ट लकी हुआ तो शायद आज उसे कोई हिडन टैलेंट भी दिख जाए। एप्टीट्यूड जे रैंक से एसएस रैंक तक जाते हैं। एप्टीट्यूड रैंक्स में बहुत ज्यादा फर्क होता है। एक टी रैंक का स्वॉर्ड्समैन मुश्किल से ही तलवार को चला पाएगा, लेकिन वही ए रैंक का स्वॉर्ड्समैन बड़ी आसानी से स्टील तक को काट सकता है। लेकिन जब उसके टेस्ट रिजल्ट्स वापस आते हैं, उसके कॉम्बैट स्किन में हर जगह जी रैंक था, लेकिन उसका एप्टीट्यूड अभी भी ब्लैक स्मिथ और एल्केमी जैसी चीजों में टेस्ट नहीं हुआ था। पर शेल उसे बताती है कि टेक्नीशियंस एक हफ्ते बाद आएंगे, तो तभी वो यही टेस्ट करवा पाएगा। लेकिन कर्ट के पास अब पैसे भी नहीं बचे थे, तो शेल उसे कहती है कि वो वहाँ रखे सैंड बैग को उठाने की कोशिश कर सकता है। कर्ट उस बैग को उठा लेता है और शेल कहती है कि इतना काफी है, वो कंस्ट्रक्शन वर्क में काम कर सकता है, और वो सिटी वॉल्स को रिपेयर करने के लिए वहाँ से भेज देती है और साथ ही लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन भी देती है। इसके बाद कर्ट उस टाउन में पहुंच जाता है जहाँ उन वर्कर्स का ठेकेदार उसका लेटर पढ़ रहा था। लेकिन कर्ट की बनावट को देखकर उसे लगता है कि वो कोई नाजुक कली है, पर क्योंकि उनके पास वर्कर्स की कमी थी तो वो उसे हायर कर लेता है और बैरल्स की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उसे इससे दीवार को रिपेयर करना है, और जब तक वो वापस आएगा कम से कम आधा बैरल सीमेंट यूज हो जाना चाहिए और उसे उतना ही पैसा मिलेगा जितना वो काम करेगा। इन्होंने तो बताया नहीं कि इसमें मादा डालना है या फिर नहीं, तो शायद डालना ही होगा। इसके बाद जब ठेकेदार वापस आता है, वो ये देखकर हैरान था कि उसने 1/3 वॉल को ठीक भी कर दिया है, वो भी 3 घंटे के अंदर अंदर। माफ करना, सीमेंट खत्म हो गया था तो मैं इतना ही काम कर पाया। तुमने दीवार के ऊपर हिस्से को कैसे ठीक किया? तो कर्ट उसे बताता है कि उसने बस सीमेंट को ऊपर फेंक दिया और एक स्टिक की मदद से उसे स्मूथ कर दिया। और ये सारी बातें सुनकर वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। तुम यहाँ पर कब तक काम कर सकते हो? मुझे बस 1 हफ्ते तक यहाँ पर काम करना है। अच्छा, तुमने आज के लिए बहुत काम कर दिया है, तो तुम घर वापस जा सकते हो। तुमने जो काम किया है उसके पूरे पैसे देने लायक मेरे पास नहीं है। अभी के लिए तुम ये रखो, बाकी का पैसा तुम्हें हेलो स्टेशन से मिल जाएगा। जब मैं पार्टी के लिए काम कर रहा था मैंने तो इतने पैसे कभी देखे भी नहीं, और ये तो मुझे और देने वाला है। अगले कुछ दिनों तक कर्ट दीवार पर काम करता जाता है, लेकिन तभी अचानक से मार्गरेव उसे जॉब से निकाल देता है। इस रिपेयर के काम से कई गरीबों को काम मिलने वाला था, वो भी महीनों तक। लेकिन तुम बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे सारे वर्कर्स भूखे मर जाएंगे। मैं श्योर नहीं हूँ, पर तुम डबल या फिर ट्रिपल एस रैंक हो तो तुम्हें रॉयल कैपिटल या कहीं और पर काम करना चाहिए। और वो उसके काम के पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन कर्ट बिल्कुल उल्टा ही समझ रहा था और उसे लगता है कि मार्गरेव बस उसे जॉब से निकालना चाहता था और बहाना बनाकर चला गया। इसके बाद कर्ट वापस से शेल के पास जाता है और बताता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। वहीं एक लड़की रिसेप्शनिस्ट से लड़ रही थी, और जब शेल वहाँ जाती है वो उसे बताती है कि एक माइनर को हायर करना चाहती है, लेकिन बिना किसी एडवांस पेमेंट पर, और वो पेमेंट तभी करेगी जब माइनिंग सक्सेसफुल होगी। शेल कहती है कि अगर उसकी शर्तें यही हैं तो उसे इन्वेस्टर्स को हायर करके माइन को डेवलप करना चाहिए। लेकिन वो लड़की कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि 1 हफ्ते के अंदर अगर उसने टैक्स नहीं भरा तो वो उसकी माइन को जब्त कर लेंगे। तभी वहाँ पर कर्ट आ जाता है और कहता है कि वो उसके लिए काम कर सकता है, वो भी बिना कोई एडवांस पेमेंट लिए। उस लड़की को लगता है कि ये पतला जुतला आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, तो शेल उससे कहती है कि वो 2 सिल्वर कॉइन
कॉइन्स थे तो वो उसे किसी वर्कर को दे सकती है, पर उसके पास पैसे तो थे ही नहीं, तो उसे कर्ट से ही काम चलाना पड़ता है। वहीं शेल को लग रहा था कि कर्ट बड़ा अच्छा इंसान है और वो उसके प्यार में गिरने लगती है। तभी मार्ग्रेव से उसकी पेमेंट आती है और शेल ये देखकर हैरान थी कि कर्ट ने 3 दिन के अंदर 200 गोल्ड कॉइन्स कमा लिए थे और वो उसी बोरी पर गिर जाती है जो कि कर्ट ने उठाया था। लेकिन जब शेल उसे उठाती है वो उसे जरा भी भारी नहीं लगता और उसे समझ नहीं आता कि कर्ट को इसे उठाने में इतनी मुश्किल क्यों हो रही थी, क्योंकि इन्हें एक्टिवेट करने के लिए रॉयल कोट लेवल का माना चाहिए होता है। इसके बाद वो दोनों माइनिंग साइट पर पहुंच जाते हैं जहां कर्ट देखता है कि सिर्फ एक ही टेंट था। क्या हम दोनों एक साथ सोने वाले हैं? शिया कहती है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, टेंट बहुत ज्यादा महंगे आते हैं। इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, पर मैं कभी इतनी सुंदर लड़की के साथ नहीं सोया। ये सुन के शिया शर्मा जाती है और उसे समझाती है कि वो सिर्फ साथ में सोने वाले हैं, इसमें कुछ उल्टा सीधा मतलब समझने की जरूरत नहीं है। इसके बाद शिया उसे खाने को देती है और खाते वक्त वो उसे अपने बारे में बहुत कुछ बताता है और भले ही पार्टी से उसे निकाल दिया गया हो, लेकिन तब भी वो कहता है कि उसकी पार्टी के लोग बहुत कमाल के थे, जो सुन के वो लड़की भी हैरान हो जाती है। रात को वो दोनों टेंट में सो रहे थे पर कर्ट को जरा भी नींद नहीं आ रही थी और पीछे मुड़कर वो देखता है कि शिया थोड़ी आपत्तिजनक अवस्था में सो रही है और इससे पहले कि उसके हार्मोन जुबाल मारते कर्ट वहाँ से चला जाता है। वहीं शिया उसका टेस्ट ले रही थी क्योंकि वो एक हफ्ते तक साथ में रहने वाले हैं, तो वो पता करना चाहती थी कि वो अच्छा इंसान है या फिर नहीं। सुबह जब शिया उठती है वो देखती है कि बाहर कर्ट सो रहा था और उसके कपड़े का भी बटन लग चुका है और वो समझ जाती है कि ये कर्ट ने किया होगा और वो उसका शुक्रिया अदा करती है और अब वो खुदाई करने के लिए जाने लगते हैं। पर शिया ऐसे ही किसी रैंडम जगह पर खोदने वाली थी, पर कर्ट उसे समझाता है कि अगर वो ऐसा करती है तो उसे और कभी नहीं मिलेगा। तो कर्ट खुदाई करने के लिए जगह ढूंढता है और जब वो वहाँ से एक पत्थर निकालता है वो जेम से भरा हुआ था और बताता है कि इनकी कीमत लगभग 3 गोल्ड कॉइन्स होगी। जिसके बाद वो खुदाई करके और भी ज्यादा जेम्स को निकाल देता है। वही ये सब देखकर शिया को लगने लगता है कि ये सारा कुछ कर्ट ने ढूंढा था, तो वो उसे कुछ भी नहीं देने वाला। पर कर्ट कहता है कि जो पहले उन्हें जेम्स मिले थे उसे छोड़कर बाकी सब बहुत छोटे हैं, तो पहले उन्हें उसे मैजिक क्रिस्टल में बदलना होगा। पर शिया कहती है कि किंगडम में 10 से भी कम मैजिक क्राफ्ट्समैन हैं जो कि मैजिक क्रिस्टल्स को बना सकते हैं। लेकिन तभी वो देखती है कि कर्ट ने क्रिस्टल बना भी दिया था, जो देखकर वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि मैजिक क्राफ्ट्समैन सबसे छोटा क्रिस्टल बनाने में भी 1 घंटा लगाते हैं। मेरे पास उतना माना नहीं है तो मैं ऐसा नहीं कर पाया, यानी जो असली क्राफ्ट्समैन होते हैं वो 1 घंटे तक माना एमिट कर सकते हैं। कर्ट वहीं पर रुक जाता है और शिया मैजिक क्रिस्टल्स को बेचने जाती है, लेकिन वो बंदा उससे उनके डॉक्यूमेंट्स मांगता है। शिया उसे बताती है कि ये घर में ही बनाया गया है, तो उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है और वो उसे एक एम्बलम दिखाती है जिससे उसे पता लगता है कि वो रॉयल फैमिली के अंदर एडवेंचरर के तौर पर काम करती है। पर सच्चाई ये है कि वो काम किया करती थी। पर उस एम्बलम को देखकर वो सोल्जर सवाल जवाब करना बंद कर देता है और वो उसे टेलीपोर्टेशन सर्कल भी यूज करने देता है, जिसकी मदद से वो कैपिटल में पहुंच जाती है और वो अपनी पुरानी दोस्त मिमिको को वो जेम्स दिखाती है। शुरू में देखने पर लगता है कि उनकी कीमत ज्यादा नहीं होगी, पर थोड़ी देर बाद मिमिको उसे बताती है कि इसमें नॉर्मल जेमस्टोन से 10 गुना ज्यादा माना है, तो हर क्रिस्टल की कीमत 10 गोल्ड कॉइन्स है। शिया ये सुनकर हैरान हो जाती है क्योंकि कर्ट ने उसे 50 क्रिस्टल्स दिए थे। जिसके बाद मिमिको उसे 500 गोल्ड कॉइन्स देती है और उससे कहती है कि वो इन क्रिस्टल्स को शॉप पर ही बेचे, क्योंकि इतने पावरफुल क्रिस्टल्स को वो बिना रेगुलेशंस के ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। और वो ये भी जानना चाहती थी कि इन क्रिस्टल्स को कौन बना रहा है। शिया पहली शर्त के लिए मान जाती है, पर दूसरे के लिए जो क्रिस्टल्स बना रहा है उसे उसकी परमिशन लेनी होगी। मिमिको रॉयल फैमिली की कोर्ट मेज है, तो वो अपनी पोजीशन से उस पर थोड़ा प्रेशर बनाने की कोशिश करती है, लेकिन शिया फिर भी नहीं मानती। तो मिमिको उससे कहती है कि वो उसे अपने किंगडम से बाहर जाने ना दे और अगर वो रॉयल फैमिली के लिए काम करता है तो उसे काउंट की पोजीशन भी मिल सकती है। ये सब सुन के शिया का दिमाग फटने लगा था और वो शेल के पास जाती है ताकि वो कर्ट के बारे में पूछ सके। पहले तो शेल उसे कुछ नहीं बताती, लेकिन फिर से वो अपना एम्बलम दिखाती है, तो शेल को जितना कुछ भी उसके बारे में पता था वो उसे बता देती है। जाने से पहले वो उसे 499 गोल्ड कॉइन्स कर्ट के अकाउंट में जमा करने को कहती है और एक रॉयल फैमिली की एडवेंचरर के तौर पर उसे ऑर्डर देती है कि वो कर्ट के बारे में किसी को भी ना बताए। वही अगले दिन जब वो कर्ट के पास पहुंचती है उसने रात भर में ही वहाँ पर एक घर बना दिया था। शिया उससे पूछती है कि उसने एक दिन में इसे कैसे बना दिया। अच्छा, ये मेरे होम टाउन में लोग ऐसा तो करते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो सुन के शिया और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद हम कर्ट की पुरानी पार्टी को देखते हैं जहाँ गोल नोवा अपनी फ्लेम का यूज नहीं कर पा रहा था और उनकी हालत बुरी हो रखी है। वही बेंडाना सोच रही थी कि ये पार्टी जल्द ही खत्म होने वाली है। इसके बाद शिया मिमिको के ऑफर के बारे में कर्ट को बताती है, लेकिन कर्ट सीधा मना कर देता है क्योंकि वो नोबल बनकर किसी के भी ऊपर अपना हुक्म नहीं चलाना चाहता। आगे शिया उसे बताती है कि उसने सिर्फ 1 गोल्ड कॉइन लिया जो कि
उसके टैक्स पे करने के लिए काफी थे और बाकी उसने उसके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए और अब वो और ढूंढना चाहती थी और कर्ट उसकी मदद करने के लिए भी तैयार हो जाता है। लेकिन शिया को लगता है कि वो रात भर नहीं सोया था तो उसे आराम करना चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं 6 घंटे सो गया था रात को। ये सुन के शिया कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसने रात भर में घर भी बना दिया और 6 घंटे सो भी गया। वहीं ये सब देखकर कर्ट को लगने लगता है कि वो शायद ज्यादा देर तक सो गया। इसके बाद कर्ट उसे एक और जगह पर लेकर जाता है और उसे वहाँ पर खुदाई करने के लिए कहकर उसी जगह पर जाता है जहाँ कल वो खुदाई कर रहा था। वहाँ पर खुदाई करने पर शिया को टोपाज मिलता है जिसकी कीमत 3 गोल्ड कॉइन्स होगी। इसके बाद वो कर्ट की जगह पर जाती है जहाँ उसके सामने एक माइन बन रखी थी और जब वो अंदर जाती है जितना उसने सोचा था वो उससे 3 गुना बड़ा निकलता है। तभी वहाँ पर कर्ट कुछ स्टोन्स लेकर आता है जो उसके हिसाब से जरा भी वैल्यूएबल नहीं है। शिया को वो बड़े सुंदर लग रहे थे तो कर्ट उसे बताता है कि ये मिथरल है। ये सुन के शिया हैरान हो जाती है, क्या तुम इसके बारे में जानती हो? हमारे विलेज में हम बहुत सारे ये माइन किया करते थे पर ऐसे ही फेंक देते थे। जो सुन के उसकी आंखें फट जाती है क्योंकि इसकी कीमत गोल्ड और प्लैटिनम से भी ज्यादा है और ये लोग उसे ऐसे ही फेंक देते हैं। एक सेकंड, अगर ये तुम फेंकने वाले थे तो तुम कौन सा और ढूंढ रहे हो? अच्छा, मैं और एक एल्कम, वही लेजेंडरी और जिसे मेटल ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। ये तो बहुत ज्यादा रेयर होते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो हर जगह मिलते हैं, बस तुम्हें 7 किलोमीटर खोदना होता है। तो तुम 7 किलोमीटर खोद के 8 घंटे में वापस भी आ गए और उस गड्ढे का क्या किया तुमने? हाँ, इतना तो नॉर्मल है ना, 7 घंटे में इतना तो कर ही सकते हैं। और वो गड्ढा भर दिया मैंने, वो बहुत डेंजरस होते हैं। इसने 8 घंटे में उसे भर भी दिया। अब तो मुझे हैरानी भी नहीं होती। और सामने देखने पर उसे पता लगता है कि कर्ट ने पूरे माउंटेन में एक टनल भी बना दिया है। वो टनल समाइला और लोटेक टाउन को कनेक्ट करता है और मेंटेनेंस फी के बदले शिया ने ट्रैवलिंग मर्चेंट्स को वहाँ से जाने की परमिशन देती है जिसके प्रॉफिट से वो अपने टैक्स को कवर कर सकती है। इसके बाद कर्ट को बंदाना दिखती है जो उसे बताती है कि उसने फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग को छोड़ दिया है। जिसके बाद हम पास को देखते हैं। गोलनोवा का रेस्टोरेंट का खाना अच्छा नहीं लगता और वो बिना पैसे दिए वहाँ से भाग जाता है। बंदाना उसे समझाने जाती है लेकिन वोरिता उसी को धमकाने लगता है और कहता है कि वो कर्ट को यहाँ लेकर आए और उससे खाना बनवाए, चाहे इसके लिए उसे उसकी टांग ही क्यों ना तोड़नी पड़े। लेकिन बंदाना बस उसके टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल को छीन लेती है और वहाँ से भाग जाती है और रास्ते में उसे गार्ड्स दिखते हैं और क्योंकि उसके पास टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल नहीं था तो गार्ड से बचकर वो कहीं नहीं जा पाएगा। वही मार्ला फिस को चर्च में बुला लिया गया है तो फ्लेमिंग ड्रैगन पार्टी ऑफिशियली खत्म हो चुकी है। ये सुन के कर्ट दुखी हो जाता है क्योंकि वो गोलनोवा को एडमायर करता था और फिर से उस पार्टी को ज्वाइन करना चाहता था। बंदाना को पता था कि वो कुछ ऐसा कहेगा और इसीलिए वो उसके पास आई है। वो उससे मदद मांगती है और बताती है कि उसकी एक दोस्त है जो कि एक वर्कशॉप पर काम कर रही थी पर हाथ में किसी प्रॉब्लम की वजह से वो काम नहीं कर पा रही, तो क्या वो उसकी जगह जा सकता है। और क्योंकि अपना लौंडा दिल का अच्छा था वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद बंदाना उसे मैप देकर वहाँ से भेज देती है। कुछ समय बाद कर्ट एटलियर मास्टर के वर्कशॉप पर पहुँच जाता है जहाँ एटलियर मास्टर की असिस्टेंट दरवाजा खोलती है और इसका नाम मिशेल था। कर्ट उसे बताता है कि वो यहाँ पर काम करने आया है तो मिशेल खुशी खुशी उसे किचन में ले जाती है जो कि किचन कम और संडास ज्यादा लग रहा था। तभी उसका मास्टर से आवाज लगाता है और मिशेल वहाँ से चली जाती है। वहीं कर्ट डिसअपॉइंटेड था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो एटलियर मास्टर के साथ काम करेगा, ना कि उसका किचन साफ करेगा। लेकिन ये उसके लिए कोई नया काम नहीं था तो 30 मिनट के अंदर अंदर वो सब साफ कर देता है और वो मिशेल को ढूंढने के लिए पूरी जगह में घूमने लगता है। वो एक दरवाजा देखता है जिसके अंदर से एक लड़की की आवाज आती है जो उसे अंदर आने को कहती है। अंदर जाने पर कर्ट शर्मा जाता है क्योंकि लड़की ने ऊपर कुछ भी नहीं पहना था पर उस लड़की को इससे जरा भी प्रॉब्लम नहीं थी। कर्ट उससे मिशेल के बारे में पूछता है और वो बताती है कि वो बेसमेंट के अंदर है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाने वाला था वो उस लड़की के पेट पर एक काला निशान देखता है जो कि असल में एक कर्स मार्क था। एग्जामिन करने पर उसे पता लगता है कि इस तरह के कर्स जिस जगह पर वो होते हैं उस जगह के ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो इसके लिए खाना पीना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। पर उसका पेट अभी भी ठीक था तो वो उसके लिए कुछ खाना बनाने जाता है। दूसरी तरफ शिया और एक एल्कम और मिथरल के बारे में बात करने के लिए मिमिको के पास जाती है। कर्ट ने इस बार उन्हें मैजिक क्रिस्टल्स में भी नहीं बदला था लेकिन अब भी उनकी वैल्यू 50,000 गोल्ड कॉइन्स है, इसलिए अब शिया को उसकी फिक्र होने लगी है। तुम्हें क्या लगता है कर्ट के साथ क्या होगा जब सभी लोगों को उसके स्किल्स के बारे में पता लगेगा? मिमिको कहती है कि उसे किडनैप कर लिया जाएगा और कोई स्लेव बनाकर उसे अपने पास रखेगा या फिर इतना ज्यादा अच्छे तरीके से काम करने के लिए लोग उसकी जान ले लेंगे। मिमिको को समझ नहीं आता कि उसके जैसा इंसान अब तक लोगों से छुपा कैसे रह गया। तो शिया उससे बताती है कि वो फ्लेमिंग ड्रैगन पार्टी में पहले काम किया करता था जिसके लीडर को अब अरेस्ट कर लिया गया है। मिमिको उससे पूछती है कि वो उसके साथ क्या करने वाली है तो शिया उसे बताती है कि वो उसे एक टियर मास्टर बनाकर उसकी बॉडीगार्ड बनना चाहती है पर प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी ही ताकत को नहीं जानता तो उसे कन्विंस करना काफी मुश्किल होने वाला है। दूसरी तरफ कर्ट के पास लेडी ऑफेलिया आती है जिसे कर्ट बताता है कि वो उस लड़की के लिए खाना बना रहा है। ये सुन के ऑफेलिया कहती है कि वो उस लड़की के बारे में किसी को भी ना बताए और कल इसी समय पर काम करने आ जाए। जिसके बाद ऑफेलिया उसका खाना लेकर आती है लेकिन उसे देने से पहले वो पॉइजन के लिए खाने को टेस्ट करना चाहती थी पर वो लड़की कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये खाना उस लड़के ने बनाया है। ऑफेलिया ये देखकर हैरान थी कि वो उससे थोड़ी देर के लिए ही मिली थी फिर भी वो कर्ट पर इतना ज्यादा
ज्यादा भरोसा कर रही है। इसके बाद वो खाना खाती है पर इसकी वजह से उसे कुछ होने लगता है और जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर ओफिलिया परेशान होने लगती है क्योंकि इसे लगता है कि जरूर उसे पॉइजन दिया गया है। लेकिन तभी वो लड़की खड़ी होती है और बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसका कर्ज भी हट चुका है। दूसरी तरफ हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि उस कर्ज की मदद से लेडी लेज़लॉर्ड को मारना चाहते थे, पर अब क्योंकि वो हट गया है उन्हें अब किसी और तरीके को अपनाना होगा। शाम को मिशेल और ओफिलिया मीमिको की शॉप पर जाते हैं। लिज जब अपने हुड को उठाती है उसे देखकर वो दोनों पहचान जाती है कि वो थर्ड प्रिंसेस है। ओफिलिया बताती है कि किसी ने उसे मारने के लिए उसके ऊपर कर्ज कर दिया था। लेज़लॉर्ड किंग और उसकी सेकंड वाइफ जो कि गुरुमा कैंपायर की है, इकलौती बेटी है, उसकी एग्जिस्टेंस ने ही दोनों नेशंस के बीच में शांति बनाए रखी है और उसे लगता है कि कोई दोनों कंट्रीज में वॉर करवाना चाहता है। मिमिको ये देखकर खुश थी कि प्रिंसेस पूरी तरह से ठीक है, पर उसे समझ नहीं आता कि इतना खतरनाक कर्ज उसने हटा कैसे दिया। लिज उसे बताती है कि इस कर्ज को एक कर्ट नाम के बंदे ने हटाया है और जैसे ही वो कर्ट का नाम सुनते हैं उन दोनों के दिमाग का भांग भरोसा होने लगता है। वही शिया को अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि एक दलिया से उतना भयानक सा कर्ज ठीक हो गया। वही उस कर्ज के पीछे मिमिको को लगता है 3 लोगों का हाथ हो सकता है। पहला है रॉयल एक्सपीडिशनरी फोर्सेस का फर्स्ट जनरल सेनोवा, दूसरा है ट्रिस्टन जो कि चर्च का बिशप है और लास्ट है इसाडोरा जो कि किंग की तीसरी क्वीन है। क्योंकि अब लिज 15 साल की हो गई है, उसे ट्रेनिंग करने के लिए बाहर जाना होगा, इसलिए ओफिलिया चाहती है कि वो एक नकली एटलियर वर्कशॉप सेटअप करे जहाँ उसकी ट्रेनिंग होगी और जिसने भी वो कर्ज प्लेस किया था वो वहाँ के एटलियर मास्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश जरूर करेगा। और क्योंकि वो एटलियर मास्टर नकली होगा उन्हें कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी और वो जितनी कोशिश करेंगे उतनी जल्दी उन सबको कल्प्रिट के बारे में पता लगेगा। और अब उन्हें ऐसा बंदा ढूंढना है जिसकी अचीवमेंट एटलियर मास्टर जैसी हो। तो शिया उन्हें वो क्रिस्टल दिखाती है जो कि ओफिलिया को भी बहुत कमाल का लगता है और शिया बताती है कि ये कर्ट ने बनाया था, जो सुनकर वो हैरान हो जाती है। वही कर्ट काम करने के लिए अगले दिन वापस आता है, पर मिशेल उसे बताती है कि कल उससे मिलने के बाद वो कहीं चली गई तो आज उसके लिए कोई भी काम नहीं है। तो वो एक रेस्टोरेंट में खाने जाता है जहाँ एक एडवेंचरिंग पार्टी को एक पोर्टर की जरूरत थी, तो उनकी मदद करने के लिए कर्ट पहुंच जाता है। लेकिन वो कहते हैं कि उसके जैसा बच्चा पोर्टर नहीं बन सकता क्योंकि वो आयरन कॉलम्स को हंट करने जा रहे हैं। लेकिन कर्ट कहता है कि वो 200 किलो तक उठा सकता है और वहाँ खड़े एक बंदे को भी उठा देता है और दूसरे एडवेंचरर को उठाने जाने लगता है। रुक जाओ, मैंने अपना आर्मर पहना है, अभी मेरा वजन 150 किलो से भी ज्यादा है। लेकिन कर्ट उसे भी बड़ी आसानी से उठा देता है। इसके बाद वो उन सब के साथ कॉलम्स को हंट करने निकल जाता है, जहाँ वो तीनों उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और बताते हैं कि उनका एक और मेंबर है जो कि पोर्टर है और उनकी पार्टी का नाम साकुरा है। रास्ते में कर्ट का पैर एक स्लाइम के अंदर फंस जाता है। सीना उसे उसके कोर पर अटैक करने को कहती है, पर उसकी कॉम्बैट स्किल्स इतनी ज्यादा बुरी है कि वो चाकू अपने पैर में ही घुसा देता है। ये देखकर वो तीनों रियलाइज करते हैं कि कॉम्बैट में वो हद से ज्यादा बुरा है, तो वो उससे कहते हैं कि वो कॉम्बैट उनके ऊपर छोड़ सकता है। मैं फेल हो गया, फिर भी इन्होंने मुझ पर गुस्सा नहीं किया। ये फ्लेमिंग जैडेड फैंग से तो बहुत अच्छे हैं। इसके बाद वो उस गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें गॉब्लिन के होने का निशान दिखता है। पर कांस कर्ट से कहता है कि वो चिंता ना करे, वो एक या दो गॉब्लिन को बड़ी आसानी से हरा सकते हैं। तभी एक गॉब्लिन उनके सामने आ जाता है जिससे वो दोनों मिलकर हरा देते हैं। लेकिन तभी उन्हें गॉब्लिन के झुंड की आवाज आने लगती है और वो इतने सारे गॉब्लिन से नहीं लड़ सकते थे। तभी कर्ट को एक सीक्रेट रास्ता मिलता है जिसके थ्रू वो सब लोग चले जाते हैं। लेकिन वो गति सीधा अंदर आते ही दरवाजे को बंद कर देती है। जबकि कर्ट और डांजो अभी भी बाहर थे। तभी उन्हें कांस की आवाज आती है। वो उन्हें कहता है कि वो उनके बिना ही आगे बढ़ जाएं। वहीं उन दोनों को ही मरने से कोई डर नहीं था क्योंकि वो अपने दोस्त और बहन को बचाते हुए मर रहे थे। ये सुन के कर्ट इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो लोग उसे अपना दोस्त मानते थे, लेकिन वो उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। सीना जब वहाँ पर रोशनी करती है उनके सामने एक आयरन ड्रैगन कॉलम था। दूसरी तरफ लीजा और शिया कर्ट से मिलने आए थे, जहाँ वो उसे कहती है कि वो उसे लीजा बुलाए ताकि किसी को भी उसकी आइडेंटिटी का पता ना लगे। अंदर जाने पर उन्हें कोई भी नहीं दिखता, पर बैंडाना वहाँ पर पहले से ही मौजूद थी जो उन्हें बताती है कि वो साकुरा पार्टी के साथ आयरन कॉलम्स को हंट करने गया है। जिसके बाद शिया और लिज केव के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ वो फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और जहाँ उनके फुटप्रिंट खत्म होते हैं लीजा अपने मैजिक का यूज करके अपने सेंसेस को एनहांस करती है। लेकिन सुनने पर उसे कुछ भी पता नहीं लगता, लेकिन सूंघने के बाद उसे पता लग जाता है कि कर्ट किस तरफ गया था। शिया रियलाइज करती है कि उसकी स्मेल का पता करने के लिए लिज को कर्ट के काफी करीब जाना पड़ा होगा। आगे जाने पर लिज को कुछ लोग लड़ते हुए दिखते हैं, तो वो शिया की एबिलिटीज को एनहांस कर देती है और जो वो दोनों गॉब्लिन से घिरे हुए थे शिया वहाँ पर उनकी मदद करने आ जाती है। वहीं इतने सारे कॉलम्स को देखकर सीना डर जाती है और उसे लगता है कि आज वो मारे जाएंगे, लेकिन कर्ट उससे कहता है कि वो ऐसे ही हिम्मत नहीं हार सकती और आगे जाकर सभी कॉलम से लड़ने लगता है और एक एक अटैक से उसने सबको हरा दिया था। ये सब देखकर सीना को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और कर्ट बताता है कि उसे आयरन कॉलम्स को माइन करने की आदत है। तभी दरवाजा खोलकर वहाँ पर शिया आ जाती है और चिल्लाकर पूछती है कि यहाँ पर क्या हुआ। सीना उसे बताती है कि कर्ट ने यहाँ मौजूद सभी आयरन कॉलम्स को हरा दिया, वो भी सिर्फ एक ही अटैक से। कर्ट शिया को देखकर कहता है कि वो कांस और डांजो की मदद करे, लेकिन शिया उसे बताती है कि वो बस जख्मी है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। शिया कर्ट की एबिलिटीज के बारे में सोचने लगती है। तभी लिज वहाँ आकर उसकी तारीफ करने लगती है। इसके बाद वो सब एक जगह पर बैठे हुए थे
जहाँ वो उनकी जान बचाने के लिए अलीशिया का शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद वो कर्ट को बताती है कि वो एक नया एटलियर खोलने वाली है और वो चाहती है कि कर्ट उसे ज्वाइन करे, जिसके लिए कर्ट मान जाता है। आगे शिया कहती है कि एटलियर को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे कुछ एडवेंचरर्स की भी जरूरत पड़ेगी और वो कांस और उसकी पार्टी को हायर करना चाहती है, जिसके लिए वो भी मान जाते हैं। इसके बाद कर्ट हेलो स्टेशन में जाता है जहाँ वो अपने अप्रेजल के लिए मिमिको से मिलता है। अप्रेजल के बाद मिमिको उसे बताती है कि उसकी सारी नॉन कॉम्बैट स्किल्स बी रैंक पर हैं, पर वो पूरी तरह से झूठ था क्योंकि उसकी सारी स्किल्स ट्रिपल एस रैंक है और उसके जितना मादा पूल उसने किसी का भी नहीं देखा था। और वो लकी है कि उसका एप्टीट्यूड टेस्ट मिमिको ने किया था। अगर किसी और ने किया होता तो पूरी दुनिया में भगदड़ मच जाती। वहीं इस चीज को पीछे से शेल सुन लेती है और वो दोनों कहने लगते हैं कि अगर इसके बारे में किसी को भी पता लगा तो उन्हें उसके जान से मारना होगा, जो सुन के शेल चिल्लाती है कि उसमें कुछ भी नहीं सुना था। इसके बाद वो सभी उस टाउन में जाने लगते हैं जहाँ उनकी एटलियर वर्कशॉप सेटअप होगी, लेकिन अभी तक शिया ने उन्हें एटलियर मास्टर के बारे में कुछ नहीं बताया था। तो कांस पूछता है कि वो है कौन, लेकिन शिया बस कहती है कि वो बहुत ऑनरेबल है। ये देखकर सीना को उसके ऊपर शक होने लगता है। इन्होंने हमें इसलिए हायर किया ताकि हमें चुप करा सके, अगर कुछ भी होता है तो अपने भाई को इस बार मैं बचाऊंगी। इसके बाद वो टाउन के पास पहुंच जाते हैं जहाँ दीवारों को देखकर कर्ट दुखी हो जाता है क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पर उसने पहले काम किया था, लेकिन उसके जाने के बाद उसे जरा भी प्रोग्रेस नहीं दिख रही है। इसके बाद शिया उन सबको वहाँ लेकर जाती है जहाँ उनका नया बेस बनेगा और जब तक ये तैयार होता है वो होटल में रुकेंगे और इसका काम वो कर्ट को देती है। कर्ट कहता है कि वो लकड़ी का घर तो बना सकता है पर एक एटलियर बनाने में उसे कम से कम 3 दिन लग जाएंगे और कर्ट उसे मटेरियल्स की लिस्ट दे देता है जिनकी उसे जरूरत पड़ेगी और वो बाकियों को लेकर होटल में पहुंच जाती है। सीना को लगता है कि शिया उन दोनों को केव में जो हुआ वो बताने वाली है और कहती है कि केव के अंदर कर्ट ने अकेले ही बहुत सारे आयरन ड्रैगन गोलम्स को हरा दिया था और वो उससे पूछती है कि कर्ट आखिर है कौन। शिया उसे बताती है कि वो पहले रॉयल फैमिली के अंदर काम किया करती थी और लिज अपनी तलवार दिखाकर बताती है कि वो थर्ड प्रिंसेस है, लेकिन वो अभी अपनी आइडेंटिटी छुपा रही है। जिसके बाद वो उन्हें बताती है कि कर्ट का कॉम्बैट में रैंक जी है, लेकिन बाकी सभी चीजों में वो ट्रिपल एस रैंक है और वो भी नहीं जानते कि वो आया कहाँ से है। कर्ट अपनी एबिलिटीज के बारे में नहीं जानता और हमने इसके बारे में उसे बताया भी नहीं है और यहाँ का एटलियर मास्टर वही बनने वाला है, पर ये भी एक सीक्रेट है। सीना को ये सब बहुत गलत लगता है। वो उससे छुप कर इतनी सारी चीजें नहीं कर सकते, पर शिया कहती है कि अगर वो उसे बता भी देते तब भी वो उनकी बात पर यकीन नहीं करता और अगर लोगों को उसके टैलेंट के बारे में पता लग गया तो कोई भी उसका गलत फायदा उठा सकता है। इसके बाद वो लीजा के कर्ज और कैसे वो एटलियर बनाकर उसके कल्प्रिट को पकड़ना चाहते हैं ये सारा प्लान उन्हें समझा देते हैं। शिया कहती है कि कर्ट बहुत अच्छा है और वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहती है और लीजा ऐसा करने के लिए उन एडवेंचरर्स की मदद मांगती है, जिनके लिए वो दोनों लड़के तैयार हो जाते हैं क्योंकि लड़कों को दोस्त बनने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। पर सीना कहती है कि वो तो उसे ज्यादा जानते भी नहीं, तो शिया उसे बताती है कि वो खुद भी कर्ट को सिर्फ 6 दिन से जानती है। सीना कहती है कि उसे इसके बारे में सोचने के लिए समय चाहिए और वो बाहर जाती है जहाँ वो एटलियर की प्रोग्रेस को देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन कर्ट को इसमें कोई बड़ी बात नहीं लगती क्योंकि वो बी रैंक का जो है। सीना कहती है कि वो सच में कमाल का है। सच में ऐसा है क्या? मेरे होम टाउन में तो ये सब बहुत नॉर्मल है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसी चीजें कॉमन कैसे हो सकती हैं? आगे वो उससे पूछती है कि क्या वो गुस्सा नहीं है, उससे ये सब काम करवाया जा रहा है। गुस्सा? बिल्कुल भी नहीं, मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। वैसे भी जिस पार्टी में मैं था मुझे यूजलेस बोलकर वहाँ से निकाल दिया। यहाँ मैं बहुत खुश हूँ, मैं लोगों के काम आ पा रहा हूँ। ये सुन के सीना याद करती है शिया ने उसे बताया था कि कर्ट बहुत ज्यादा प्योर और इनोसेंट है और अब उसे समझ में आता है कि बाकी सभी लोग कर्ट को बचाना क्यों चाहते हैं और कहती है कि वो सभी लोग दोस्त हैं। दूसरी तरफ डांजो बैंडाना से मिलने जाता है जो कि उसके पार्टी मेंबर बिपिनोके के बारे में उसे बता रही थी। उसे 1000 फेसेस के नाम से भी जाना जाता है, जो कि विलन से मिशन लेकर एडवेंचरिंग पार्टी को ज्वाइन करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है और इस बार उसे साकुरा को डिस्ट्रॉय करने का मिशन मिला था। इस इन्फॉर्मेशन के बदले पैसे देकर डांजो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम बिपिनोको को देखते हैं जो कि मस्त दारू शारू पी रहा था और जैसे ही वो डांजो को देखता है डर के मारे भागने लगता है, पर बैंडाना उसे गिरा देती है और डांजो उसे धमकी देता है कि वो उसके दोस्तों के करीब भी ना दिखे और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं बैंडाना चाहती थी कि डांजो उसे खत्म कर दे तो वो खुद उसे मारने जाती है, लेकिन तभी वहाँ 2 बंदे आकर उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं। उन्हें देखकर बैंडाना पहचान जाती है, वो फैंटम में से थे जो कि एक इंटेलिजेंस यूनिट है जो कि मिमिको के अंदर आती है। तभी एक कौवा आकर उसे एक लेटर देता है जिसमें उसके मास्टर ने कहा था कि वो इस चीज में ज्यादा इंटरफेयर न करे क्योंकि ये मार्ला के जुरिस्डिक्शन में आता है। इसके बाद हम मार्ला को देखते हैं जिसे किसी ने मैजिक सर्कल के अंदर कैप्चर करा हुआ है। अगले दिन जब कांस और डांजो उठते हैं वो कर्ट के बनाए हुए वर्कशॉप को देखते हैं जो कि वर्कशॉप कम और एक महल ज्यादा लग रहा था और यहाँ तक कि उसने ट्रीज और घास फूस भी रोपे थे और मुझे नहीं पता कि वो इतने ज्यादा बड़े कैसे हुए एक दिन के अंदर। और जहाँ सभी लोग हैरान हो रखे थे, लीजा यहाँ पर शादी करके कर्ट के साथ रहने के सपने देख रही थी। इसके बाद कर्ट आकर उन्हें अंदर इन्वाइट करता है और पूरे वर्कशॉप पर टूर देने लगता है। सबसे पहले थी मेन एंट्रेंस, 2 बेसमेंट फ्लोर और वाटर क्रिएशन सिस्टम जहाँ पे पूरे मैंशन का पानी बनता है और इतनी सारी चीजें सुनकर बेचारों का दिमाग घूमने लगता है। इसके बाद वो उन सभी
सभी को उनके रूम दिखाता है, जो देखकर सभी लोग खुश थे। और आखिर में एटलियर मास्टर का रूम, और वो शिया से पूछता है कि एटलियर मास्टर आने कब वाले हैं। शिया कहती है कि उन्हें आने में थोड़ा समय लगेगा और पूछती है कि उसका रूम कहाँ है। मैं यहाँ के कामों का इंचार्ज हूँ ना, तो मैं किचन के बगल वाले वो ब्रेक एरिया में रह जाऊंगा। लेकिन ये सुनकर वो सभी लोग उस पर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि वो वहाँ नहीं रह सकता। जिसके बाद 2 घंटों तक वो एटलियर मास्टर के रूम में उसे रहने के लिए मनाते रहते हैं और इतनी जद्दोजहद के बाद वो आखिरकार मान ही जाता है। आगे शिया उससे पूछती है कि क्या वो मेंशन के चारों तरफ एक कर्ज से प्रोटेक्ट करने वाला बैरियर बना सकता है। कर्ट कहता है कि ऐसा करना मुश्किल होगा, जो सुन के शिया को लगता है कि वो बैरियर्स को नहीं बना सकता। तो वो रात को मिमिको को दिए हुए टैलिस्मैन से रात को बैरियर बनाने लगती है। लेकिन जब वो उसे लीजा के रूम के बाहर लगा रही थी, तभी वो बाहर आकर उसे अपने रूम के अंदर खींचने लगती है ताकि वो साथ में मिलकर रिसर्च कर सके, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो कर्ट है। वो उसे बताती है कि वो शिया है और पूछती है कि उसने ये सब सीखा कहाँ से, और वो उससे कहती है कि कर्ट बहुत इनोसेंट और प्योर है, तो वो उस बेचारे को ना बिगाड़े। आगे कर्ट खाना बना रहा था और शिया देखती है कि लीजा ने फिर से भड़का उसे कपड़े पहने हुए थे। खुशबू सूंघकर बाकी सब लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और कर्ट उन्हें बताने लगता है कि उसने क्या क्या बनाया था। जो सारी चीजें सुनकर शिया कर्ट को अपनी बीवी बनाने के बारे में सोचने लगती है। सभी को कर्ट का खाना बड़ा पसंद आता है, पर वहाँ पर कर्ट मौजूद नहीं था और शिया के पूछने पर लिज उसे बताती है कि वो सफाई करने गया है, जो देखकर वो उसे रोकने जाने लगती है। उसे डर था कि कहीं वो टैलिस्मैन को साफ न कर दे। हालांकि मिमिको ने उससे कहा था कि एक बार टैलिस्मैन लग गए तो उन्हें हटाया नहीं जा सकता, पर जब तक वो वहाँ पहुँचती है कर्ट ने सब कुछ साफ कर दिया था और अब शिया के पास और टैलिस्मैन नहीं थे, तो उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। मिमिको को यहाँ पहुँचने में भी कुछ दिन लगने वाले हैं। दूसरी तरफ मार्ला चर्च के बिशप से मिलने जाती है, क्योंकि उसके पार्टी के मेंबर्स और उसकी करतूतों के लिए उसे चर्च से निकाल रहा था। पर मार्ला कहती है कि उसके लीडर की हरकतों के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। उसने बस रेस्टोरेंट में एक बार लाइटनिंग मैजिक यूज किया था, वो भी पनिशमेंट थी क्योंकि उनका खाना बहुत घटिया था। चुप हो जाओ, तुम्हारी वजह से हमारी चर्च की रेपुटेशन खराब हो रही है, पर हम जानते हैं कि तुम टैलेंटेड हो, इसलिए अगर तुम हमारे लिए काम करती हो तो हम तुम्हारी गलतियों को माफ कर सकते हैं और तुम्हें प्रीस्ट भी बना देंगे। ये वाइन पोलन एम्पायर के दुश्मन गुरुमाक एम्पायर से आई है, पर इसका टेस्ट बहुत अच्छा है और वो उसे वाइन को ट्राई करने को देता है। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी मदद करो थर्ड प्रिंसेस लिज़ेलोट को मारने में। और हाँ, मैं बताना भूल गया, उस वाइन को कर्ज से पॉइजन किया गया था। तुम्हारी बॉडी पानी के अलावा कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेगी और 1 महीने में तुम्हारी मौत हो जाएगी। अगर तुम अपने काम को खत्म कर देती हो तो तुम्हारी तकलीफों को दूर कर दिया जाएगा। इसके बाद वो उसी मैजिक सर्कल में पड़ी हुई थी और उसके सामने एक टीमन आता है। वही मिमिको अब वहाँ पर पहुँच गई है और फिलिया ने चारों तरफ अपने इन्फॉर्मेंट्स पहुँचा दिए हैं, तो कोई भी अगर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश करता है या फिर उन पर हमला करने की कोशिश करता है तो उन्हें पता लग जाएगा। इसके बाद जब उनके बीच में कर्ज की बातें छिड़ती है, कर्ट उन्हें बताता है कि वो अंदर बैरियर इसलिए नहीं बना पा रहा था क्योंकि ये बेंशन एक पूरा एक बैरियर की तरह काम करता है। मैं कर्ज को रिफ्लेक्ट करता तो मुझे बुरा लगता, तो इसलिए मैंने ऐसा किया है कि जो भी कर्ज करेगा वो चमकने लगेगा। वहीं जो लोग उसके ऊपर कर्ज करने की कोशिश कर रहे थे, कंफ्यूजन के मारे उनका बुरा हाल हो रखा था। शिया मिमिको और ओफिलिया को बताने जाती है कि उन्हें चमकते हुए आदमियों को ढूंढना है। दूसरी तरफ सिटी की दीवारों की तरफ मार्ग्रेव और उसका बेटा चिंता में थे, क्योंकि कुछ मॉन्स्टर्स का झुंड उनकी सिटी की तरफ ही आ रहा है। पर अब वॉल्स भी पूरी तरह से रिपेयर हो चुकी हैं और आर्मी भी लड़ाई करने के लिए रहती है, तो उन्हें रोकने में उन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। दूसरी तरफ इन तीनों को चमकता हुआ बंदा मिल जाता है, पर उससे शायद उसके साथी ने मार दिया है और वो तीनों ये देखकर हैरान थी कि कर्ट ने ऐसा बैरियर इतनी जल्दी बना दिया जो कि आदमी के मरने के बाद भी काम करता है। और ओफिलिया को लगता है कि उन्हें उसे सारी चीजें बता देनी चाहिए, फिर शायद उन्हें असासिन को ढूंढने में कुछ घंटे ही लगेंगे। तभी उन्हें अलार्म बेल सुनाई देने लगते हैं क्योंकि मॉन्स्टर्स ने सिटी के ऊपर हमला कर दिया है। मार्ग्रेव के सोल्जर्स उन मॉन्स्टर्स के थ्रू लाइट स्पेल कास्ट करते हैं ताकि वो उन्हें देख सके। मार्ग्रेव देखता है कि वो मॉन्स्टर्स की तादाद बहुत ज्यादा है और वो इतने मॉन्स्टर से नहीं लड़ सकते थे, तो वो अपने सोल्जर्स से कहता है कि वो इसी दीवार पर रहे और बाकियों को ऑर्डर देता है कि वो सिटी को इवैक्यूएट करें। मार्ग्रेव भी अपने सोल्जर्स के साथ लोगों को बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार था, लेकिन जैसे ही वो मॉन्स्टर्स दीवार को छूते हैं वो अपने आप ही खत्म होने लगते हैं। ये सब देखकर मार्ग्रेव को याद आता है कि वॉल का ये वाला एरिया कर्ट ने रिपेयर किया था, तो यानी जरूर उसने कुछ किया होगा। वही सारी स्केलेटन्स की आर्मी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। बिशप ने इस हाई डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया था ताकि वो प्रिंसेस को मार सके और वो मार्ला की मैजिक पावर्स का यूज कर रहा है उन मॉन्स्टर्स को समन करने के लिए, और वो तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक कि उसकी लाइफ फोर्स और माना खत्म नहीं हो जाते। इसके बाद शिया इस अटैक के बारे में कर्ट को बताती है और उसे सिटी की चिंता होने लगती है। शिया बताती है कि सिटी चारों तरफ से मॉन्स्टर से घिर चुकी है और वो अभी तक सेफ सिर्फ इसलिए है क्योंकि काफी सारे स्केलेटन मॉन्स्टर्स दीवार से टकराकर प्योरीफाई हो गए थे। रिपेयर करते वक्त मैंने वॉल्स को एन्चांट कर दिया था। ये सारी चीजें तो मेरी सिटी में बहुत नॉर्मल है, यहाँ के लोग एन्चांट नहीं करते क्या? वही कर्ट ने स्टार में से सिर्फ 2 दीवारों पर ही काम किया था, तो अगर बाकी की 2 दीवारें टूटती है तो सिटी खत्म ही समझो। शिया वहाँ से चली जाती है और वो उन मैजिक क्रिस्टल्स को लेने गई थी जो कि कर्ट ने बनाए थे। जिसके बाद वो मार्ग्रेव के पास जाती है और उन्हें बताती है कि जिस सोर्स से ये स्केलेटन आ रहे हैं वो वहीं पर जाकर उन्हें खत्म करना चाहती है, पर ऐसा करने के लिए
एल्ड्रेड और उसके आदमियों को स्केलेटन्स को यहाँ से दूर लेकर जाना होगा ताकि वो रूम्स तक पहुँच सके। एल्ड्रेड को नहीं लगता कि वो अकेले ऐसा कर पाएगी, तो शिया उसे एक मैजिक क्रिस्टल दिखाती है और बताती है कि इसमें इतनी ताकत है कि वो एक पूरी बिल्डिंग को मिट्टी में मिला सकता है, तो इससे रूम्स को तबाह करना भी आसान ही होगा। एल्ड्रेड उसके प्लान के लिए मान जाता है, लेकिन एक शर्त पर कि वो भी उसके साथ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कर्ट एक वेपन बनाने में लगा हुआ है जिससे उसके दोस्त सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर पाएंगे। उसके गांव में लोग ऐसे वेपन्स बड़ी ही आसानी से बना लिया करते थे, लेकिन उसे अपने स्किल्स पर जरा भी भरोसा नहीं है। दूसरी तरफ शिया और एल्ड्रेड सिटी